गुड इवनिंग दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि पर। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं? तो सर्वप्रथम रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक का मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। और जब रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो अभिकारकों को बाईं तरफ और उत्पाद यानी बनने वाले पदार्थों को दाईं तरफ लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। यह पहला नियम है। रासायनिक समीकरण में अभिकारी पदार्थों को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं तरफ लिखा जाता है। जब रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो अभिकारक पदार्थों को बाईं ओर लिखेंगे और जो नए पदार्थ बनेंगे यानी उत्पाद को हमेशा दाईं तरफ लिखेंगे। दूसरा नियम है कि यदि अभिकारक एक से अधिक हो, यदि अभिकारक एक से अधिक हो यदि अभिकारक एक से अधिक हो तो उनके बीच धन चिन्ह दिया जाता है। और तीसरा नियम है कि यदि उत्पाद भी एक से अधिक हो तो उनके बीच भी धन चिन्ह देते हैं। यदि उत्पाद एक से अधिक हो तो उनके मध्य भी धन चिन्ह दिया जाता है। और चौथा नियम है कि अभिकारकों यहाँ इसे लिख देते हैं समीकरण में, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों के मध्य
तीर का चिन्ह, तीर का चिन्ह यानी ये रो दिया जाता है और अंत में समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। अंत में समीकरण को संतुलित कर लिया जाता है। तो इतना नियम है रासायनिक समीकरण लिखने का। तो पहले अभिकारक यानी जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बाईं ओर लिखेंगे, आज बनने वाला पदार्थ को दाईं ओर लिखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण, यदि हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन गैस की संयोग से जल बनता है, तो इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिख देते हैं। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या होगा, जैसा कि हमने आपको बताया है कि सर्वप्रथम जब रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो अभिकारक को यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है उसको पहले लिखेंगे, बाईं ओर लिखेंगे, और जो बन रहे हैं उत्पाद कहेंगे उसको दाईं ओर लिखेंगे। तो इसमें अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो मिल रहे हैं, अब मिलने के बाद जल बन रहा है तो जल उत्पाद हुआ, जल बन रहा है तो जल क्या हुआ, उत्पाद हुआ, क्योंकि बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो जल उत्पाद है तो उसको दाईं ओर लिखेंगे। ये भाग ले रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो उसको बाईं ओर लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या हो जाएगा, H2। पदार्थों के यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, पदार्थों के सूत्रों को बाईं तरफ लिखेंगे। तो अभिकारक का सूत्र H2, ऑक्सीजन का सूत्र O2, और बन कौन रहा है, जल, तो जल उत्पाद हुआ तो उसको क्या लिखेंगे, बाईं तरफ लिख देंगे। यही नियम है पहला कि अभिकारक के सूत्रों को बाईं ओर और उत्पाद के सूत्रों को दाईं ओर। उत्पादों के सूत्रों को इधर लिखेंगे, दाईं तरफ लिखेंगे। तो लिख दिए। और दूसरा कह रहा है कि यदि अभिकारक एक से अधिक हों तो उनके बीच धन चिन्ह देंगे। देखिए अभिकारक दो हैं, एक से अधिक हैं तो इनके बीच धन चिन्ह देंगे। और फिर क्या करा कि यदि उत्पाद भी एक से अधिक है तो उनके बीच भी धन चिन्ह देते हैं। तो यहाँ उत्पाद जो H2 है वो अकेले है, दो एक या अधिक नहीं है एक से, तो यहाँ पर धन चिन्ह देने की आवश्यकता नहीं है। अब समीकरण में अभिकारक और उत्पादों के मध्य तीर का चिन्ह दिया जाता है। तो ये अभिकारक के सूत्र है, ये उत्पाद के सूत्र है, तो दोनों के बीच हम तीर का निशान दे देंगे। और अंत में रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया जाता है, इसको बैलेंस कर लेंगे। अर्थात जो है समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर कर लेंगे। तो हाइड्रोजन 2 सही है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इस ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 कर लेंगे। याद रहे कभी भी संतुलित करते हैं तो सूत्र में आगे कोई भी चिन्ह नहीं देते हैं, सूत्र में आगे कोई भी चिन्ह नहीं देते हैं। सूत्र में आगे कोई चिन्ह नहीं देंगे, क्योंकि आगे कोई भी सूत्र देते हैं, चिन्ह देते हैं तो पदार्थ का सूत्र गलत हो जाता है। तो इस प्रकार हम रासायनिक समीकरण लिख देंगे। अब हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ 2 से गुणा करके 4 कर लेंगे। तो इस प्रकार जो है रासायनिक समीकरण लिख लिए। किसके लिए, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से जल बनने के लिए। तो आइए अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं।
इसके बाद देखते हैं